नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आदर्श आपके साथ। देश में इन दिनों लगातार भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है मीडिया में। कभी ये धार्मिक वजह से होती है, कभी ये अंधविश्वास की वजह से होती है, कभी ये किसी की चोरी में पकड़े जाने पर ये घटनाएं होती हैं। और बिहार, झारखंड, भोपाल, देश के किसी हिस्से का नाम लीजिए, उस इलाके में मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिनों दिन सामने आती जा रही हैं। आखिर देश में लोगों के अंदर और भीड़ के अंदर इतना गुस्सा, इतना उन्माद कैसे बढ़ रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले विद्याशंकर तिवारी सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये देश में हो क्या रहा है? ये भीड़ ऐसा लगता है कि पागल उन्मादी भीड़ हो गई है और उसके हाथ जो लगता है उसे वो मार डालना चाहती है। आज सुबह की घटना है, झारखंड के गुमला में घर में घुसकर 10 लोगों ने पहले तो गांव में एक जन अदालत लगाई। महिलाओं को कहा कि ये जो महिला है 60 साल से ऊपर की उसकी उम्र है, उसे डायन बताया। उसके घर में घुसे 3 महिलाओं को पहले तो पीटा, उसके बाद गला रेत कर उनकी हत्या कर दी और एक पुरुष की, यानी 4 लोगों की आज हत्या हुई है। कल बिहार के हाजीपुर में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, सारण की घटना थी, जमशेदपुर की घटना थी। पूरे देश में इस तरीके से ये घटनाएं हो क्यों रही? देखिए, इसके तह में जाएंगे और जो रिपोर्ट्स आई हो और यदि इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भीड़ का ना एक नेचर होता है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपका फ्रस्ट्रेशन अभिव्यक्त हो रहा है। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उस पर डिस्कशन ये हो रहा था कि अचानक भीड़ कहाँ से निकल करके आ गई। तो उसके पीछे राजनीतिक कारण चाहे जो भी हो, लोगों का फ्रस्ट्रेशन, जो यूपी 2 में लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे घपले घोटाले से, वो फ्रस्ट्रेशन अभिव्यक्त हो रहा था। तो जब जब फ्रस्ट्रेशन को अभिव्यक्त होने का कोई मंच मिलता है या कोई स्पेस मिलता है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन निकलता है। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें एक और कारण जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, एजुकेशन कम होना। जैसे गुमला की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ डायन का कंसेप्ट है, झारखंड चले जाइए, बिहार चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ डायन को लेकर के तो पाएंगे कि इन पीछे की घटनाओं पे, जैसे मान लीजिए किसी महिला पे नज़र है पहले से, तो उसके पीछे लोग पहले से सोच रहे होते हैं और जब मौका मिलता है, यदि मौका मिल गया, मॉब में मौका मिल गया, अकेले अटैक नहीं करते हैं, मॉब में उन्हें बदला लेने का और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिलता है, वहाँ पे ऐसी घटनाओं को ज़्यादा अंजाम दिया जा रहा है। अब इसके यदि आप धार्मिक एंगल निकालें, इसके यदि आप राजनीतिक कारण ढूंढना चाहें तो वो भी इसमें मिल जाएगा, लेकिन ये 2 मुख्य वजह है। जी, लेकिन आखिर मैं समझना चाहूँगा कि आज के दौर में, जब हम 2019 में हैं, 21वीं सदी में हैं, एक जन अदालत गांव में लगी। गांव में भी इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हुए कि हाँ, उस औरत को डायन मानते हैं हम, और उसके बाद उस सहमति के बाद वो घर में घुसकर हत्याएं करते हैं। और ये पहली घटना नहीं है इस तरह की। इससे पहले मुझे याद है कि कुछ समय पहले वो केस कटवा गिरोह चला था, उस वजह से कश्मीर तक में मॉब लिंचिंग हुई थी और पूरे देश में हमने देखा था कि वो बाल कटवा गिरोह के नाम पे कई लोगों को पकड़ के मारा गया था। तो आज के दौर में क्या हम अंधविश्वास में वैसे ही जकड़े हुए हैं जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि भारत सांप, बिच्छू और सपेरों का देश है? नहीं, वो अंधविश्वास तो मैं कहा कि जहाँ कम पढ़ी लिखी आबादी है वहाँ पे है क्या कि देखिए, अपने देश की आबादी हुई 135 करोड़, उसके हिसाब से रिसोर्सेज है नहीं, तो बहुत सारी बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, खेती में कुछ बचा नहीं है, तो अंदर ही अंदर आदमी घुट रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। तब वो निकाले कहाँ पे? तो घर परिवार में भी आप बात कीजिए तो बच्चे आसानी से, जब उनको आप डांट फटकार लगाएंगे तो बोल देते हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे मत निकालिए। जी, ठीक है, इस बात होती है। बिल्कुल। ठीक वही बात आकर के इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा दीजिए और वहाँ पे वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अब बहाना क्या मिल जा रहा है कि आप मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को कतई इजाजत नहीं दी जा सकती, सख्ती होने चाहिए, सो एंड सो। नीचे तक कहाँ कन्वे हो रहा है? वो जो उनके नीचे के कार्यक्रम, मुझे ये नहीं पता कि इसमें राजनीतिक लोग शामिल हैं कि नहीं है, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि महिला का पहले 3 महिला 1 पुरुष, यदि डायन ही थे तो फिर 1 पुरुष को क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि पुरुष तो में तो डायन अभिव्यक्त हो नहीं रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो है पहले से लोग निशाने पे होते हैं और उसके भीड़ जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो फिर उसके माध्यम से वो अपने को अभिव्यक्त करते हैं। अकेले कभी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जी, एकता, आप मुझे ये बताइए कि लड़कियों के खिलाफ हमने देखा है कि प्रेमी जोड़ा जब पकड़ा जाता है उसमें वीडियो वो बना लेते हैं, लड़कियों के साथ जो है काफ़ी अभद्र सलूक भी होता है। बीच में आपको टोक रहा हूँ, एकता, इससे पहले की जवाब दे। जानते हैं क्या है? उसमें भी फ्रस्ट्रेशन होता है। जिस किसी लड़के की किसी लड़की से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसे लगता है कि ये जो है गर्लफ्रेंड लेकर के क्यों घूम रहा है, ठीक है? बिल्कुल, वो उसका वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन है। अब बताए एकता, आप क्या सोचती हैं, ये जो इस देश में
भीड़ हिंसक होती जा रही है। आप भी मेट्रो में ट्रैवल करती होंगी, जो सोसाइटी में आप लोग घूमते हैं, क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश में आसपास रहने वाले लोग ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ रहे हैं और अब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है? पहले बीच बचाव लोग करते थे, अब हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अगर एक व्यक्ति ने कह दिया कि ये सही है तो भीड़ उसी साइड भागती है कि ये सही है। अगर उसने बोल दिया कि ये गलत है तो भीड़ उसी साइड भागती है कि भीड़ गलत है। वो अपना नहीं सोचती है कि ये सही है या गलत है। अगर उसको किसी ने बोल दिया कि ये डायन है या ये गलत है तो वो उसी साइड से उसी तरीके से सोचती है, फिर वो हिंसक हो जाती है। जी, शोएब है हमारे साथ। शोएब, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जैसे तबरेज़ वाला मामला झारखंड में था या पहलू खान का मामला था, एक धार्मिक एंगल भी था, उठाया गया बहुत ज़ोर शोर से कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि हर तरफ से और हर तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही हैं। मॉब लिंचिंग की इन बढ़ती घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 15-16 साल से 18 साल से मैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम तौर पर देख रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे सर, आप भी देख रहे होंगे। मतलब ये कोई, एक तो ये धर्म का एंगल थोड़ा अब से आने लगा, शायद जब से सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ तब से धर्म का एंगल ज़्यादा आने लगा। तबरेज़ के मामले में एक चीज़ बताना चाहूँगा। तबरेज़ गया तो चोरी करना ही था। कहीं भी आप मोहल्ले में देखिए, किसी को चोर को अगर पकड़ लेते हैं तो पहले तो धुन देते हैं, बाद में पूछा जाता तेरा नाम क्या है। मैं मानता हूँ तबरेज़ के मामले में जय श्री राम बुलवाया गया, वो थोड़ा गलत हो सकता है, उसे आप गलत बता सकते हैं, लेकिन तब तक तो काफ़ी पिट चुका था। तो सर ये धर्म का मामला कहीं भी आप देखिए, जैसे अभी कुछ एक मौलाना मेरठ के थे जिन्होंने आरोप लगाया कि मुझे जय श्री राम बुलवाया गया, लेकिन बाद में मामला झूठा निकला जी। तो सर धर्म के मामले का तो आप धर्म का एंगल दिया जा रहा है। हाँ, धर्म का तो कई एंगल राजनीतिक हो जाता है, कई बार सच में भी हो जाता है। भीड़ तो गर्म है, माहौल गर्म नहीं है सर, भीड़ गर्म है। भीड़ तंत्र फिर अब लोकतंत्र पर भारी है भीड़, और ये खराब के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी है। आप देखिए अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री अभी कुछ गलत बोलते हैं, एक भीड़ पूरी ट्विटर पे इकट्ठा जमा हो जाएगी उन्हें तंज कसने के लिए। तो सर भीड़ दोनों तरफ है, भीड़ अच्छी भी है, भीड़ बुरी भी है। माहौल गर्म नहीं है, लेकिन भीड़ सच में गर्म है। इसका अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से उन लोगों की जान ले रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग अलग हो गई है, धार्मिक मॉब लिंचिंग अलग हो गई है जी, चोटी कटवा मॉब लिंचिंग अलग हो गई है, डायन पकड़ा मॉब लिंचिंग अलग हो गई है। हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाकों में जगह जगह लोगों की मॉब लिंचिंग के तरीके ही बदल गए हैं। अब सर हम कॉमनली उसे नाम मॉब लिंचिंग दे रहे हैं। मतलब कोई डायन के लिए पंचायत में फैसला हुआ, उन्होंने महिला को पीट दिया, 4 लोग मारे गए, ये मॉब लिंचिंग शब्द हमने दिया है। ये सर मीडिया में चल रहा है मॉब लिंचिंग, ये शब्द है मीडिया का मॉब लिंचिंग। उसके अलावा हमें नहीं पता कि पूरा केस क्या रहा होगा। हो सकता है वो महिला कोई टोटका करती हो, कुछ पहले कुछ असर हुआ हो। मैं मानता हूँ कि टोटके वगैरह ये बेकार चीज़ हैं, ये अंधविश्वासी चीज़ है, लेकिन सर गाँव के समाज में आप जाएंगे तो ये चीज़ काफ़ी असर रखती हैं। किसी महिला को अगर गाँव में बता दी, जैसा अब से हमारे गाँव में ही एक महिला को बताया जाता था कि ये टोटके करती हैं, तो डायन महिला को बोलना आम शब्द होता है। वही तो बता रहा हूँ कि पहले से ऑलरेडी उस महिला या उस पुरुष के प्रति लोग मूड बनाए होते हैं कि हाँ, ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रहा है। और जब वो भीड़ में इकट्ठा होते हैं, जब कहीं उनको चांस मिल जाता है तो फिर वो बदला निकाल लेते हैं। मॉब लिंचिंग हम शब्द दे रहे हैं। आप क्या कहेंगी कि ये तो जो ये इन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अगर किसी को हथियार उठाना होता है या उसको, तो या तो उसके कैरेक्टर को सवाल उठाते हैं या फिर यही जादू टोना और ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक आवश्यकता है ना, वो आविष्कार की जननी है, वो हम सब जानते हैं। बेसिकली हमारे साथ हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे साथ इतना कुछ चीज़ें होती हैं कि हम ना भी चाहें कि हम किसी चीज़ को बिलीव करना चाहें कि नहीं ऐसा ये सब नहीं होता, बट स्टिल समहाउ वी आर कि हम उस चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हैं। और मे भी यही ऐसी जगहों पे होता है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि सामने से कोई बिल्ली रास्ता काट जाए और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसको ना चाहते हुए विश्वास करेंगे कि अरे कुछ तो गलत हुआ। तो वैसे ही जैसे ये गांव में जो ये लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है जो रिलेटिंग चीज़ें रिलेटेबल हो जाती हैं, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बन जाता है। और जहाँ तक रही ये लिंचिंग की बात, मॉब लिंचिंग की बात, ये एक छोटा सा एक पहलू नहीं है कि ये एक छोटी सी एक चीज़ किसी के साथ हुई जिसके बाद ये हुआ।
बहुत सारी चीज़ें बनी बिगड़ी, उसके बाद ही इतना बड़ा एक इशू बना। बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये माना कि ये छोटा सा एक मुद्दा है कि 4 लोग मारे गए, पर लोग मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं और लगातार मर रहे हैं। तो वो बहुत, और वो भी एक इतनी सी बातों पे कि कोई किसी की कोई केटल किसी ने चुरा लिया, किसी का फ़ोन पे कोई गलत मैसेज पढ़ लिया। तो ये थोड़ा अनरेस्ट जो अभी सोसाइटी में चल रहा है, दिस इज़ बिकॉज हम भी कल को कोई हमें बोल सकता है कि अरे ये ऐसा करती थी, वैसा, तो कोई हमें भी मार सकता है। इट्स लाइक वी ऑल आर एट स्टेक राइट नाउ। सर सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ, अगर बाई चांस गाड़ी मेरी किसी से लग जाती, किसी बाइक वाले से या किसी दूसरी कार वाले से, तो सच में अब मन में डर रहता है, सच में सर। बिल्कुल, रोड रेज की जो घटनाएं हमने देखी दिल्ली में, एकदम से बोल जाए क्या, सच में अब डर रहने लगा है, पहले ये नहीं था, अब देखिए अब बन गया है। इसके कई कारण है, कुछ तो हिडन रीजंस है जो हम नहीं समझ पा रहे जी। हैं। जैसे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमारे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लें कि जाम, जो बात हो रही थी ना कि 135 करोड़ की आबादी दिल्ली में ही, यदि 70-80 लाख व्हीकल्स हैं और जाम लगता है, इरिटेशन होता है। बिल्कुल। तो उसके आप जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या उपाय बताते हैं कि एक वैसे भी बता दूं मैं, क्या कहते हैं कि यदि आप व्हीकल चला रहे हैं, कहीं टच हो गया या किसी से लग रहा है आपको कि रोड रेज टाइप का होने वाला, कभी उसे नज़र नहीं आपको मिलानी है। क्यों नहीं मिलानी है? कि नज़र मिलाओगे तो दोनों का ईगो टकराएगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है। तो बहुत सारे कारण हैं, जो कुछ कारण तो दिख रहे हैं हम लोग को, और कुछ कारण जो है हिडन है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। और आप सोचिए कि सुबह किसी दिन उठते हैं आप और आपका मूड बहुत अच्छा होता है, ऐसा लगता है अंदर से कि आज मैं बहुत कुछ एनर्जेटिक है, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और किसी दिन आप वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन हो, तो कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके कारण है। अब उसमें वही बात है, अकेले आदमी रिस्क नहीं लेता है, अकेले नहीं है, वो अभिव्यक्त होगी। जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो मौका पा करके वो अभिव्यक्त हो जा रहा है। अच्छा, इरिटेशन तो कॉन्टिन्यूस है, हम बहुत चीज़ों पे इरिटेटेड हैं और जो निकलता कहीं और है, बिकॉज हम एक सोर्स पे नहीं निकाल पाते, तो हम चीज़ें ढूंढते हैं कि दूसरी जगह हम निकाल सकें। लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, क्या आप अंदर, सब किसी के अंदर निजी फ्रस्ट्रेशन होती है, निजी बहुत सारी चीज़ें हम सप्रेस करते हैं, बहुत सारा गुस्सा हमारे अंदर भी होता है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। लेकिन क्या आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद आज मुझे ये कह सकते हैं कि कभी ऐसी घटना होगी जहां भीड़ किसी एक आदमी को पीट रही होगी, तो आप अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उसे उतना मारेंगे कि वो मर जाए? क्या आप लोगों में से कोई ऐसा कर सकता है? तो वो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि वो मारना, जैसे मुझको याद है बचपन में, जब समस्याएं हमारी एक जैसी होंगी, एक बात पर गौर कीजिए, जब समस्याएं हमारी एक जैसी होंगी, जैसे वो गांव है, ठीक है, और गांव के मान लीजिए वहाँ 100 या 50 लोग इकट्ठे थे, उनका आपस में डेली का मिलना जुलना है, एक दूसरे को जान रहे हैं, उनकी समस्याएं और फ्रस्ट्रेशन का रीजन एक जैसा है। यदि एक जैसा होगा तो वो अभिव्यक्त होगा, और यदि एक जैसा नहीं है तो फिर कतई नहीं होगा, बल्कि कुछ छुड़ाने का काम करेगा कि ऐसा मत कीजिए, थोड़ा साहस जुटाएगा। तो बिकॉज अभी रिसेंटली बिहार में भी 3 लोगों को मारा गया क्योंकि ऐसा कहा गया कि वो केटल्स वगैरह चुराते थे। फिर बाद में ये बात सामने आई कि वहाँ पर कुछ समय से ऐसी चोरियां चल रही थी। सो वो ही है ना कि सिचुएशन के बाद सिचुएशन बनती गई, जिसने बाद में ऐसा कर दिया कि वो लोगों ने, अगर मे बी वो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, बट समहाउ इट ऑल कन्वर्टेड लाइक कि उन्होंने कुछ इलीगली किया है। भीड़ का भी सर मूड हो गया, मूड हो गया है ना, भीड़ भी मूड पर काम करती है। क्या इसके पीछे जो आप कह रहे थे, क्या इसके पीछे वो एक वजह है कि हमारे देश की में जनसंख्या विस्फोट है और अब लोग इतने हैं कि 2 रीजन साफ दिखाई दे रहा है, जनसंख्या विस्फोट और भौतिक रूप से हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ। ठीक है, मान लीजिए कि आप ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई अपना डिग्री लेकर के और आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, उसके अनुरूप आपको जॉब नहीं मिल रही है, उसके अनुरूप आपको सैलरी और पर्क नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि क्या हम इसी के लिए इतना मेहनत किए थे। ठीक है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का कारण हो गया। और दूसरी बात की जो जनसंख्या की विस्फोट है वो एक नहीं 1000 समस्याएं पैदा कर रहा है, रोड से लेकर के आपके घर तक, बाथरूम तक, पानी तक, किचन तक, बिल्कुल हर एक चीज़ प्रभावित हो रही है। पर अब आखिर में मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, ये समस्या वाकई एक देश के तौर पे हमारी छवि को भी ख़राब करेगी। एक हमने ये भी देखा कि जो सहनशीलता हुआ करती थी पहले लोगों में, कि 2 लोग आपस में लड़ाई करते थे तो 4 लोग बचाने वाले होते थे और ये कहने वाले होते थे कि मत लड़ो और सुलझाव करते थे। थोड़ा इसको दूसरा टर्न दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश का जो राजनीतिक माहौल है ना, वो जो 2 भाग में एकदम क्लियर कट डिवीजन है ना, तो एक तरफ राइटिस्ट को हम जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। आप सबसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे खुले रेस्तरां में या खुले होटल में या खुले पब में क्यों फायरिंग होती है? बिल्कुल ठीक है,
वो भी फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी व्यक्त हो रहा है। वहाँ सबके पास हथियार रखने का हथियार ये है। अब वहाँ पे बहस होने लगेगी क्या पता है, यहाँ अगर लाइसेंस हथियार देने में आ इतना जाए, विवरण होना बिल्कुल। चाहिए। देखिए सबसे बड़ी परेशानी मॉब लिंचिंग के मामलों में ये है कि सरकार भी नहीं बदल सकती है, इसे नहीं रोक सकती है सर। हम ही और आप रोक सकते हाँ, हैं। हमें और आप ही रोक सकते हैं। ये जनता का मसला है और पब्लिक के बीच में ही ये घटनाएं हो रही हैं। और कई मामलों में तो हमने देखा है कि पुलिस वगैरह भी आसपास होती है, तो अगर भीड़ की संख्या ज़्यादा है वो लोग साइड हो जाते हैं या मूक दर्शक होते जान नहीं हैं। देनी है, बिल्कुल, अवॉइड करते हैं। वरना देखिए सुबोध सिंह वाला एग्जाम्पल, भीड़ का शिकार भी हो गया। हाँ, आप भीड़ का बिल्कुल शिकार सही भी तो बात हो है। गए। एग्जाम्पल भी है सर इंस्पेक्टर हमारे सुबोध पास। सिंह की हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा ही हुई। हाँ। ये वो इस प्रॉपर मॉब लिंचिंग थी। इसका कोई समाधान दिखता है सर? क्या इसका विकल्प हो सकता है? हम लोग देखिए समाधान दिखता है, लेकिन उस समाधान इतना टफ है ना। सबसे पहले तो रोजगार चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, लोग खाली रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जी। ठीक है, उसको मौका मिल रहा है सोचने का। तो ये पहली बात रोजगार। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इसके लिए समाज, हम, आप और दल भी दोषी हैं। जब तक समाज, सबसे बड़ा जो होता है ना कंट्रोल, वो समाज का होता है। वहाँ पे जो लोग जुटे थे, क्या 100 के 100 लोग यही सोचते थे कि डायन भी नाम की कोई चीज़ होती है, वो ऐसा कर रही है? उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो ये कहे कि नहीं डायन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये इन सब सारी समस्याओं का समाधान, ज़्यादातर समस्याओं का ऐसी समाधान समाज के पास है, जो समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। हम और आप यहाँ पे खूब बहस कर लें, और अभी जो सिविक सेंस है और सामाजिक जिम्मेदारी है, तो पता चला कि वहाँ जहाँ जिम्मेदारी निभाने की बात है तो हम गाड़ी तो अपनी सड़क पे खड़ा करते हैं। बिल्कुल। यहाँ भी सड़क पे खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। हम अपनी तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हमने तो नहीं सोचा कि गाड़ी कहाँ खड़ी हो। बिल्कुल सही बात है। तो और उसमें भी क्या होता है कि बहस में हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे टालने की कोशिश करते हैं। पढ़ा लिखा पर खास तौर से। बिल्कुल। तो समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, एक चीज़। लोगों के पास रोजगार नहीं है, दूसरी चीज़। ये दो बड़े अहम कारण है। यदि शायद इन समस्याओं का कुछ समाधान निकले, समाज आगे बढ़ के आए कि नहीं ऐसा डायना में कोई चीज़ नहीं होती, और चोर है तो क्या करेंगे, आप इसको मार देंगे। बिल्कुल। ठीक है, कानून का राज है कि जंगल का कानून। ठीक है ना। क्या इसको मार देंगे? क्या उस भीड़ में से कोई इतना साहस नहीं जुटा पाता है कि रुकिए, क्या मान लीजिए कि कोई अनजान आदमी है, उस पर तो कोई अटैक कर देगा, भीड़ अटैक कर देगी, लेकिन कोई किसी को जान रहा है तो वो उसमें से कोई जाकर के उसको बचा नहीं सकता कि बस आप बहुत कर चुके हैं, अब इसकी जान लेंगे क्या? बिल्कुल। ये जो कंट्रोल करने वाले वो तत्व होते थे, जो समाज के बड़े बुजुर्ग होते थे, अब शायद समाज में वो डर, वो लिहाज और वो रिश्ता भी खत्म हो गया। और सुनिए, सड़क पे अभी रोड रेज की घटना हो जाए, हम और आप ही जा रहे हों और कोई पीट रहा हो, तो हम में से कोई अपनी गाड़ी से नहीं निकलता, अपनी कोई बाइक से नहीं उतरता है कि हम क्यों जान जाए, पता चला कि हम ही पे चला दिया। ठीक है, बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हम भी भाग रहे हैं कि कौन पचड़े में पड़े। इसके लिए समाज के पास ही समाधान है, सिर्फ सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सर तो अब भीड़ तो पागल हो गई है, बात तो सर सारी यही है कि भीड़ पागल हो गई है। अब ये भी सच है कि सरकार नहीं रोक सकती है, भीड़ को नहीं रोक सकती है। भीड़ रोकेगी तो सरकार ही खत्म हो जाएगी, लेकिन भीड़ नहीं रोकेगी। पर बदलाव तो सर सरकार ही करना सरकार पड़ेगा। रोक सकती है। पूछे कैसे सरकार रोक सकती है? मैं बता रहा हूँ। जब आप उसको वोट बैंक के रूप में देखेंगे हाँ कि ये हमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। तमाम सारे डिसीजन आखिरकार चुनाव संपन्न होने के बाद टफ डिसीजन क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि तब आपको वोट की परवाह नहीं होती कि 5 साल में हम मैनेज कर लेंगे। जब आपको वोट बैंक की चिंता रहेगी, तब आपका प्रशासन ठीक नहीं होगा। और जब आप चाहेंगे कि हमें सुधार करना है, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहा कि मुझे नोटबंदी करनी है, गलत या सही, उन्होंने नोटबंदी कर लिया। उन्होंने 50 ऐसे डिसीजन किए जो लोगों को पसंद नहीं थे, क्योंकि तब उनको वोट बैंक की चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, वैसे ही वो वोट बैंक के हिसाब से वो भी फैसले करने लगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो अरस्तु ने, जो प्लेटो और अरस्तु की मैं जिक्र कर रहा हूँ, अरस्तु ने बहुत मजबूरी में इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में स्वीकार किया था। प्लेटो तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुआ, ना सोक्रेटिस तैयार हुआ कि इसको स्वीकार किया जाए। अरस्तु ने तैयार किया तो कहा कि तो भीड़ तंत्र है और भीड़ को तो मैनेज करना आसान होता है। वही आज हो रहा है। आप पैसा खर्च कीजिए, वोट ले लीजिए, वो एक बोतल दारू में बिक जाते हैं, वोट दे आते हैं, उसके बाद 5 साल तक पछताते रहते हैं। जबकि हाँ, वाकई जब लोकतंत्र की कल्पना की गई थी तो नागरिक होना जो है वो जन्मजात अधिकार नहीं होता है। नागरिक होने की अहर्ता आपको पानी पड़ती है, आपको उस योग्य बनना पड़ता है कि आप एक लोकतंत्र में नागरिक, क्योंकि एक लोकतंत्र में एक नागरिक ही जो है वो सबसे ऊपर की इकाई है। हम ये देख रहे हैं कि जो नागरिक हैं वो ही आपस में, उनके ऊपर जो एक सामाजिक कंट्रोल था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। एकता, आप क्या कहेंगे? क्या आपको इस जो भीड़ तंत्र बनता जा रहा है देश, और उसमें एक जंगल का कानून, वहशीपना हम देख रहे हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन आप सोचती हैं, दिखता है आपको?
सर मुझे लगता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो अंधविश्वास लोगों में है, जो धार्मिक रीज़न को इसका नाम लेते हैं, जहाँ भी कहीं धार्मिक चीज़ों की बात आती है ना, लोग पागल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी भी कोई बाबा अगर बैठ जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो उस चीज़ में विश्वास करने लगते हैं। हमने देखा वो है, इस सही चीज़ से बात। कभी पीछे नहीं हटते कि वो नहीं कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसने अगर वो करके दिखा दिया, चाहे वो कैसे भी उसने किया, तो लोग उस पर विश्वास करने लग जाते, लोग उसका मंदिर बनवाने लग जाते, जबकि वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको पता है कि डायन नहीं हो सकता है, हम तांत्रिक पे विश्वास करते हैं, आपको पता है असल ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, लेकिन लोग इस चीज़ में विश्वास अभी भी करते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है। एजुकेशन आपके हिसाब से इसको बचा सकता है। हालांकि मैं समझता हूं कि सरकारी 99% इलाकों में आकाशवाणी की पहुंच है, रेडियो की, और रेडियो के मार्फत सरकार जो है शैक्षणिक जानकारियाँ देती रहती है कि साफ़ सफाई भी ऐसे करें, या नैतिक जानकारियाँ भी बहुत लंबे समय से दी जा रही हैं। लोगों तक इन्फॉर्मेशन किसी न किसी माध्यम से पहुंची तो है। सही गलत का भेद भी है हमारे, चाहे अगर धार्मिक कारण ही हो, तो चाहे वो इस्लाम की किताब हो या सनातन धर्म की किताब हो, जो किताबें हैं वो हिंसा का रास्ता नहीं बताती हैं, लेकिन वो आपको अच्छाई और बुराई में भेद करना सिखाती हैं। तो आप देख रहे थे इन खबर। हम इस ज़रूरी मुद्दे पर हमने कोशिश की कि हम इसके तमाम पहलुओं पर बात करें, और इसके समाधान पर भी हमने बात करने की कोशिश की। हम इसके समाधान पर आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारा सुंदर देश भारत, जहां सारे लोग मिलकर रहा करते थे, वो उसी भारत की तरफ हम कैसे लौट सकते हैं। इस तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।